विलय का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत को हम लोग हड़प नीति से भी जानते हैं। दोनों एक ही चीज है, विलय का सिद्धांत या हड़प नीति। तो इसमें हड़प नीति किसे कहते हैं, हड़प नीति क्या है, वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। और ये हड़प नीति के माध्यम से कौन कौन राज्य को हड़प लिया गया था, कौन कौन वर्ष में, और ये राज्य अभी वर्तमान में कहाँ स्थित है, और उस समय कौन उसका राजा थे, ये सब हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हड़प नीति है क्या, किसे कहते हैं हड़प नीति, ये देखना है। तो हड़प नीति जिस रियासत का कोई भी अपना पुरुष वारिस नहीं होता था, उस तरह के रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, उसी को हड़प नीति कहा जाता था या विलय नीति कहा जाता था। यहाँ फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ नोट किया, आप लोग भी इसको नोट कर लेंगे कि जिस रियासत का कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, उस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति ही हड़प नीति कहलाती थी। मतलब सीधा सा सेंटेंस है, एकदम अपना हम लोग बोलचाल के भाषा में ये बात को समझें तो इसका मतलब ये है कि जिस राजा का, यानी उस राज्य का, उस साम्राज्य का जो राजा है उसका कोई पुत्र नहीं है, तो उस तरह के क्षेत्र को ये अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, उसी को हम लोग कहते हैं हड़प नीति या विलय नीति। इसको लागू करने वाला कौन था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसका शासन काल था 1848 से 1856 तक। तो ये हम लोग इसमें देखें। अब इसमें देखेंगे कि क्या होता था ये हड़प नीति में। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इसको सहारा लेता था डलहौजी, यानी हड़प नीति के सहारा के माध्यम से ये अपना ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करता था। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य को डलहौजी जो है अपने हड़प नीति के तहत, अपने विलय नीति के सिद्धांत के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो सबसे सर्वप्रथम सतारा को मिलाया था, और कब? 1848 ईस्वी में। ये वर्तमान में भी कहाँ है? ये महाराष्ट्र के राज्य में है सतारा। और उस समय का राजा कौन था? अप्पा साहब। उस समय सतारा का राजा अप्पा साहब था। अपने मृत्यु के समय बिना कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी के बगैर अनुमति के उन्होंने एक दत्तक पुत्र रख लिया था। उस दत्तक पुत्र को ब्रिटिश कंपनी ने अस्वीकार किया और उसको अपने राज्य में मिला लिया। और हम लोग देखते हैं दूसरा, संबलपुर। डलहौजी ने संबलपुर को भी अपने विलय सिद्धांत के तहत मिला लिया था। और कब? 1849 ईस्वी में। ये क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। उस समय भी देखा जाए तो उस समय राजा उसका नारायण सिंह था। इन्होंने भी अपना एक दत्तक पुत्र रखा था, तो दत्तक पुत्र को अस्वीकार किया था, दत्तक पुत्र को नहीं माना था। दत्तक पुत्र मीन्स गोद लिया हुआ बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं दत्तक पुत्र। उसके बाद देखते हैं किसको अपने हड़प नीति के तहत मिलाया, तो उदयपुर को। कब मिलाया? 1852 ईस्वी को। ये क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र में है। उसके बाद देखेंगे नागपुर को। नागपुर को भी हड़प नीति के तहत मिलाया। कब? 1854 ईस्वी में। वर्तमान में ये महाराष्ट्र में है। और उस समय उसका राजा था रघुजी तृतीय, रघुजी तृतीय। उसके बाद झांसी, ये उसके बाद हम लोग झांसी को हड़प लिया डलहौजी। इसका जो राजा था गंगाधर राव, और इसको कब हड़पा? 1853 में अपने साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि गंगाधर राव भी एक अपना दत्तक पुत्र रखे हुए था, जिसको आविष्कार के लिए स्वीकार नहीं किया ब्रिटिश साम्राज्य ने, जिसके कारण से 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में झांसी को भी मिलाया गया। उसके बाद अवध, उसके बाद अवध को भी 1856 में मिला लिया गया। उस समय उसका राजा था नवाब कहिए वाजिद अली शाह। ये वर्तमान क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जो कि प्राचीन में हम लोग इसको जानते हैं कौशल के नाम से, अयोध्या का राजधानी भी था उस टाइम का। तो ये हम लोग इस तरह से ये देखें
कि कौन कौन राज्य को डलहौजी ने हड़पा। तो हम लोग इसके बाद आते हैं सब कुछ और भी मुख्य बिंदु पर जो इन्होंने डलहौजी ने कुछ काम किया। तो क्या क्या उन्होंने इसमें किया हड़प नीति में। 1853 ईस्वी में कर्नाटक का नवाब का भी पेंशन बंद कर दिया उन्होंने। पेंशन और ये आपका पेंशन के अलावा उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बंद किया। तो उसमें हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे कि 1853 में कर्नाटक का जो नवाब था उसका पेंशन बंद कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे बालाजी द्वितीय की जो मृत्यु के बाद उसका जो दत्तक पुत्र था नाना साहब उसको भी पेंशन बंद कर दिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि अवध पर जो ये अवध हम लोग देखे अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस तरह से ये पूरे डलहौजी का विलय नीति के तहत ये पूरे राज्य हम लोग देखें कि वो अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो हम लोग आगे रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन राज्य को मिलाया। तो सबसे पहले सतारा 1848 में, दूसरा में संबलपुर 1849 में, फिर उदयपुर 1852 में, फिर नागपुर 1854 में, फिर झांसी 1853 में, फिर अवध 1856 में। ये मुख्य रूप से इस राज्य को इस वर्ष में हड़प नीति का डलहौजी ने मिला लिया था। हड़प नीति किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि हड़प नीति को उसे कहते हैं जिस रियासत का कोई पुरुष वारिस नहीं होता था और वैसे साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इस नीति को हड़प नीति कहते हैं और हड़प नीति को लागू करने वाला डलहौजी था। और हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन राज्य को किस वर्ष को मिलाया। चलिए ठीक है, थैंक यू।